अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आपकी पसंदीदा स्टोरी। चलिए, आपकी नहीं किसी और की भी पसंदीदा स्टोरी हो सकती है। नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल संडे है, संडे में कौन सी स्टोरी आएगी कौन सी नहीं आएगी बता नहीं सकती, लेकिन रिकॉर्डिंग करने बैठ चुकी हूँ। चलिए, नफ़रत या मोहब्बत, सॉरी नफ़रत या मोहब्बत नहीं, नफ़रत के बीच मोहब्बत में आप सबका स्वागत है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मानूर अपने रात का रोना रो रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। रो तो खैर नहीं रही थी, बता रही थी। वैसे वो जिस तरह बता रही थी, वो बताने का तरीका कुछ वैसे ही था जैसे कि लोग कहे ऐसा कुछ हुआ होगा इसके साथ। नहीं, लेकिन कंफर्म था क्योंकि उसने कहा ना। तो मानूर, चलिए छोड़िए, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उज़ैफ़ा की ज़ोया कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये क्या दिखा रही हो तुम इन्हें। और नहीं तो क्या, तो अपन की इज्जत लूटने वाली थी, अपन अपने दोस्त को बता भी ना सके, ऐसा कैसे। और रात को तुमने लात क्यों मारी थी, तुम सोते हुए लात मारती हो क्या। एक नहीं दो नहीं 5-6 लात मारी थी, तूने मुझे गिरा दिया था। गिराए तो गिराए, तुमने ऐसे ज़ोर से लात मारी मेरी कमर को लग गई। अपन आज का दिहाड़ी भी नहीं कर पाया। अपन को दिहाड़ी करना था, रात का खाने के लिए पैसे करने थे, तो वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, अपना मुंह बंद करो तुम। अच्छा, मुंह बंद करो मैं। एक तू बात बता, तेरे को सोना नहीं आता। चल तू सो तो गई थी, लात मात मारा भी था। इतना बड़ा बेड मेरी दोस्त ने रखा था, लकी ने ये सोच के रखा था तू भी यहीं पर रहेगी, अपन भी यही करेगा, तो ज़मीन पर कौन सोएगा भला। तो अच्छा खासा एक बेड रखा था जिसमें 2 नहीं 3 लोग आराम से सो सकते थे। लेकिन पता नहीं तेरे को क्या चुल मची थी, तू पहल के सो गई थी। ऐसे पहल का कौन सोता है जैसे तू पहल के एक सांड की जैसे सो गई थी। तो सांड ना कहूँ तो तुझे क्या कहूँ। साला पूरी रात अपन की वाट लगाई तूने। चलो ये तो खैर था, लात मारा, नीचे फेंका बेड से। तब मानो आशा की थी, तुम नीचे गिरे थे। नहीं, मैं तो आसमान से खजूर में गिरा था। तुम्हारे दोस्त ने आसमान से मुझे लात मारकर खजूर में फेंका था, ज़मीन के अंदर जहाँ खजूर की बाग होती वहीं पर हमें फेंक दिया था तेरी दोस्त ने। ओ, कंटिन्यू, जो आप कह रही हो वो हम सुनना चाहेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, पता है, पता है उज़ैफ़ा, अपन छोटी सी जगह पर सुकड़ के बेड पे लेटी थी। लेकिन ये 5-10 मिनट बाद ऐसी गहरी नींद में चलेगी, ये लात मारा, वो मुक्का मारा, एक लात और मुक्का, अपन को तकरीबन मारते मारते ज़मीन पर गिरा दिया इस मोहतरमा ने। और कोई इससे पूछे तो सही, फिर रात को एसी को फुल कर दिया। साला, अपन लोग इतनी एसी में सोते कहाँ हैं यार। लेकिन जब ठंडी लगी तो सुकुड़ के जाके वहीं पर कोने में दुबक गई थी, सो गई थी अपन। लेकिन एक झटका एक टाइम ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा हावी पत्थर पत्थर वाला चीज़ मेरी छाती से लेकर मेरे पेट से लेकर मेरे पाँव तक रखा गया था। ऐसे लग रहा था मुझे एक बहुत बड़ा पत्थर। और बाद में पता चला पत्थर नहीं थी, ये सांडनी थी जो अपन के ऊपर सो रही थी। जरा इससे पूछो, ए तू हॉट एंड सेक्सी है बट इतनी भी हल्की नहीं है, खुद को हल्का मत समझ। अपन भी हल्का नहीं है, तू भी हल्की नहीं है। अड्डी है अपन के अंदर, तेरे बंदर अड्डी है, लेकिन तेरी अड्डी चुभ रही थी पूरी रात अपन को। अच्छा, पूरी रात एक भी दफ़ा तुम उठे नहीं थे मुझे उठाने के लिए। अगर तुम्हें मेरी अड्डियाँ इस तरह चुभ रही थी तो तुम उठे क्यों नहीं थे मुझे उठाने के लिए, ज़रा ये बताओ। मैं नहीं 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 नहीं, क्या मैं कर रही हो। एक्चुअली पता है तुम्हें मज़ा आ रहा था, तुम्हें मज़ा इस चीज़ का आ रहा था कि तुम्हारे ऊपर एक सेक्सी एंड खूबसूरत लड़की सो रही है और तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था ना, लेकिन तुमने फ़ायदा उठाया नहीं। और गलती से बाई चांस कह सकती हो, शायद मेरे ओंठ तुम्हारे चेस्ट पर लग चुके हैं। नींद में हो सकता है। अच्छा, नींद में, और नींद में कितना परफेक्ट निशान छोड़ा है तूने, कितना परफेक्ट निशान है मेरे। देखो, अब बस बहुत हो गया, कितना दिखाओगे अपनी बॉडी को। हाँ, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, सबको अपनी बॉडी दिखाती फिर रही हो। वैसे जब तुमने शर्ट उतारी थी तब तो तुम्हारा ये निशान नज़र नहीं आता। हाँ, अपन इज्जत वाली है, अपन ऐसे कैसे किसी गैर के सामने अपना इज्जत को नीलाम करे। अपन के अंदर भी थोड़ा सा इज्जत है, इज्जत। अच्छा, जो अब तुम दिखा रही हो वो किसे दिखा रही हो, अपन की बेस्टी को दिखा रही हो। अच्छा, तुम्हारी बेस्टी के साथ मेरी दोस्त भी यहाँ खड़ी है, उसके बारे में क्या कहोगे।
ओ तेरी दोस्त है ना, तू संभाल उसे। फिलहाल तो अभी तो हो गया था, बहुत कुछ हो गया, बस करे ना प्लीज़। नहीं मैं बस नहीं करती, अब उनका कमर में दर्द रहा था। वो बच्ची मेरे के कमर को मालिश करने का था, वो मालिश कर रही थी, स्प्रे लगाई थी, पता नहीं तेरी दोस्त को क्या चुल मच गई, आके उस लड़की को भगा दिया, बच्चों को भगा दिया। तब वहाँ से निकल गई थी। मैम मैं अब तक यहाँ हूँ। अरे तू यहाँ है, तू क्यों यहाँ पर है भाई? वो मैम मैं कुछ पूछूं? नहीं, जोया एकदम से कहती है नहीं। तब तो कहती अच्छा ठीक है मैम मैं चलती हूँ। हाँ तुम्हें जाना चाहिए, हाँ तुम्हें जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक गई क्यों नहीं? वो मैम मेरा मोबाइल यार छूट गया था तो मैं उसे लेने आई थी, लेकिन आई एम सॉरी मैंने आधी बातें सुनी, इसके लिए आई एम सॉरी। सुनो जो तुमने सुना है वो यहीं पर तक रखना, अपने अंदर तक रखना, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके मैम मैं समझ गई। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछ। कहा ना नहीं। अरे पूछ पूछ बच्चा, तू पूछ, तू छोड़ अपनी आइटम मैडम को, पूछ तेरे को क्या पूछना है। आप दोनों आप दोनों क्या मेरा मतलब हम दोनों कपल एज, अपन ने इससे शादी की, इसने अपन से शादी की, हम हस्बैंड वाइफ है, वाइफी कहोगे तो तेरी मर्जी, हस्बैंड वाइफ कहेगी तेरी मर्जी, अपन लोग कपल छे। अब तू बता तू इस बात का क्या करेगी? बोल, तू फायदा उठाएगी? बोल, लोगों को बताएगी? हाँ बोल बोल, क्या करने का तेरे को, बता बता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है, यू सो ब्यूटीफुल जोड़ी, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तो वो कहती ये है तेरा दिमाग ख़राब है निगस बीबी, तेरा दिमाग ख़राब है, अपन और इसकी जोड़ी बना रही है तू। ये कहाँ ये और कहाँ मैं? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, कहाँ मैं और कहाँ तुम, बिल्कुल सही, परफेक्ट। और नहीं तो क्या, हमारी जोड़ी बनाने चले थे लोग, हमारे बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कत्ते ही नहीं हो सकता। हाँ तो अपन भी तो यही कह रहे, कत्ते ही नहीं हो सकता, तू बार बार रिपीट क्यों कर रही है? क्या तेरा कैसेट जाम हो चुका है कि जगह पर क्या? देखो मानूर, दिमाग ख़राब मत करो, ऑलरेडी तुम बहुत दिमाग ख़राब कर चुकी है मेरा। अपन ने ऐसा किया क्या है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? अपन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अपन तो बस एक नॉर्मली बात कर रहा था अपनी दोस्त से, तूने अपन के साथ रात को क्या किया। लेकिन हाँ अपन की इज्जत पर दोबारा हमला मत करना, अपन लड़की है, लड़की अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करने को जानती है। ओके, अपन को फिर से दोबारा अच्छा टच ही मत करना, टच ही, अच्छा टच ना करो, तुम्हें यहाँ टच ना करो या यहाँ टच ना करो, कहाँ टच ना करो, या तुम्हारे चेस्ट पर टच ना करो। ओ अपनी हाथों को ले जाकर, अपनी उंगली को ले जाकर उसकी पूरी बॉडी के सामने के फ्रंट पे लगाने लगती, तो ओ कह रही अपन को टच ना करना का ना, तो उनको बोल रही अपन को टच ना कर, फिर भी टच कर रही है। तो कैसी लड़की है तू? तू पागल है क्या? एक नंबर की बेवकूफ़। तेरे को जब अपन मना कर रहा है अपन की बॉडी को टच ना कर, फिर भी तू मेरे बॉडी को टच कर रहा है, कभी यहाँ उंगली रख रही कभी वहाँ उंगली रख रही। तेरे को काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हें काम धंधा है? हाँ है, अपन को बहुत काम धंधा है। तो फिर जाओ अपना काम करो, जाओ। आइंदा से जब क्लब आओ ना तो पूरे कपड़े पहन के आना। अच्छा जैसे अपन तो नंगी अभी तक कड़ी है तेरे सामने, मेरा मतलब ओ इस प्रो ड्रॉ के अलावा बहुत चीज़ें, बहुत अच्छी सी ऐसी शर्ट पहनना जिससे तुम्हारी बॉडी नज़र ना आ पाए। और हाँ फिटिंग वाली तो बिल्कुल मत पहनना, फिटिंग वाली पहनने की भी तुम्हें इजाज़त नहीं है। अच्छा तो अपन को एक लिस्ट दे, इतना लंबा लिस्ट दे, तेरे को क्या पसंद है, तेरे को क्या पसंद नहीं, तेरे को अपन को किस कपड़ों में देखना है, किन कपड़ों में नहीं देखना, अपन क्या खाएगी, अपन क्या नहीं खाएगी, अपन क्या पिएगी, अपन क्या नहीं पिएगी, अपन को सोना चाहिए, अपन को नहीं सोना चाहिए, अपन को बैठना चाहिए, अपन को नहीं बैठना चाहिए, अपन को चलना चाहिए, अपन को नहीं चलना चाहिए। ऐसा लिस्ट बना के अपन को दे जिसे पढ़ के तेरे हाथ में वापस रख दूँ और कहूँ अपन तेरा गुलाम नहीं। ठीक है, ये कहकर वो ज़ेफ़ा का हाथ पकड़ के वहाँ से ज़ेफ़ा को इशारा करके वहाँ से निकल जाती है। तब वो ज़ेफ़ा भी आगे जाने लगती, तो पलट के वो आती है, कहती सीरियसली आप पूरी रात इसके ऊपर सोई थी? और जस्ट मिस्टेक, गलती हो गई थी, जानबूझ के नहीं सोई थी उसके ऊपर। और तुम्हारी दोस्त को समझा कुछ चीज़ें पर्सनल भी होनी चाहिए, इस तरह सबके सामने कहने की ज़रूरत नहीं थी। एम्बेरस फील कराया वो उसने मुझे।
अपन तो तेरे को और ज़्यादा एम्बेरस फील करवाएगा, और ज़्यादा अकाउंट में भेजेगा अगर इसी तरह की तेरी हरकतें रही तो। अपन को टच मत कर, बस इतना कहना है अपन को। अच्छा, मेरे छूने से तुम्हें कुछ होता है क्या? अपन को ना रे, कुछ नहीं होता अपन को तेरे छूने से। अच्छा, मेरे छूने से तुम्हें कुछ नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। तू सारा सोच, अपन के ऊपर सारी रात तू सारी रात अपन के ऊपर सोई थी, क्या अपन ने तेरे को टच किया? नहीं। अपन ने तो अपने हाथों के ऐसे फैला के सोया जैसे कि अपन जिंदगी में कभी फैल के नहीं सोए, वैसे सोया था अपन। नहीं तो अपन एक छोटी सी मुर्गी की तरह सोता है, खुद को पूरी तरह से अंदर घुसेर कर, पर पंखों को अंदर घुसेर कर, पाँव को अंदर घुसेर कर सोती है, बिल्कुल नज करके खुद को सोती है। लेकिन तेरे को, तेरी वजह से जब तू अपन के ऊपर सो रही थी तो अपन पूरा फैल के सो गया था। हाथ यहाँ, पाँव वहाँ पर, कहाँ कमर कहाँ, अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपन किस तरह सोए। अच्छा, तो तुम नींद से उठी थी और तुमने मुझे देखा था मैं तुम्हारे ऊपर थी, फिर भी तुमने मुझे नहीं जगाया। तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है? अच्छा, जैसे कि तू अपन के नीचे है और अपन तेरे ऊपर, यही कहना चाहती है क्या तू? ओ कम ऑन यार, बस करो तुम दोनों, चलो यहाँ से तुम। और तू चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल। हाँ हाँ, चल रेली, बस इसको बोल अपन को टच ना करें। और तू चल यहाँ से। जोसेफा उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाती, तो जैसे बाहर निकलती तो उसका हाथ छोड़ के कहती, तेरा दिमाग ख़राब है? सीरियसली इतना सब कुछ हुआ था तुम्हारे साथ कल रात को? हाँ, और नहीं तो क्या। अपन तो हैरान था, उसने ऐसा लात मारा ना, अपन यहाँ से वहाँ गिर गया था। कहाँ से कहाँ? अरे उसने लात मारा था मशरिक में, अपन तो मगरिब में गिर गया था। इस तरह लात अपन को मारा था इस लड़की ने। अच्छा चल छोड़, फिर तू ऊपर सोने क्यों गई थी जब तेरे को लात पड़ी थी? ओ यार, क्या अभी तो थोड़ी देर पहले बताया ना, उसने एसी चालू किया था, एसी की कूलिंग इतनी बढ़ गई थी अपन को नीचे से ऊपर जाके सोना पड़ा। फिर एक पल ऐसा आया, अपन गहरी नींद में चला गया। गहरी नींद में चला गया, लेकिन पता नहीं कब कब पता ही नहीं चला कि कब ये मोहतरमा अपन के ऊपर आके सो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जब पता चला तो उसे 2-3 आवाज़ें दी, लेकिन ये तो साला वो कहते ना, कुंभकर्ण की औलाद बन के सो गई थी, इस तरह सोई थी ये। गाली मत दे। नहीं, अपन कह रहा कुंभकर्ण की औलाद बन के सोई थी ये। इतनी आवाज़ें, 5-6 आवाज़ें अपन दे चुकी थी। फिर इसके बाद अपन भी आलता मालता पालता कुलक के सो गया। क्या कहा? आलता मालता मतलब हाथों को फैला के, पाँव को फैला के सो गया, इस तरह सो गया। ये उठी नहीं, अपन सो गया। अभी तुम्हारे क्या कहें, और तुम्हारे कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है? हाँ यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कमर का दर्द तो 2-3 दिन से पहले ही से हो रहा था, जब से ओपाइड क्लब किया था ना तब से। तो तुम्हारा ज़ख़म ठीक हो गया, जो ज़ख़म तुम्हें लगे थे? हाँ, वो ज़ख़म तो भर चुके हैं यार अपन के। बस कल का ज़ख़म फिर से ताज़ा हो गया, मतलब वो दिन ज़ख़म थे जो भर चुके थे, उसी ज़ख़म पर दोबारा लग गया था यार। अब क्या करें, हॉस्पिटल चले डॉक्टर से मिलने? पागल है क्या, इतने पैसे अपन के पास नहीं है। अपन डॉक्टर को फीस देता फिरे, और डॉक्टर भी पता नहीं कितने सारे दवाई लिख के अपन को देंगे। जैसे ये 1-1 करोड़ वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ आयशा और जोया वहीं पर बैठे थे, तो जोया कहती ये क्या था? आयशा कहती ये क्या था? क्या मतलब क्या क्या था? यही कि तुम पूरी रात उसके ऊपर थी, सीरियसली? अरे बाबा हो गया, तुम बार बार इस तरह मत पूछो। अच्छा तुम बता, तुम क्या कह रही थी? उन बच्चों की वजह से बातें अधूरी है यार। आई डोंट नो, उसकी इग्नोर जो मुझे कर रही है ना, मुझे नहीं पसंद आ रहा उसका इग्नोर करना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा यार। उस रात जब वो मेरे साथ थी ना तो मुझे अच्छा लगा था, जब वो मेरे साथ मेरे रूम में थी मुझे अच्छा लगा था, उससे बातें करना अच्छा लगता है। हाँ, उसकी बातें अजीब है बट आई लाइक हर, पसंद आ रही है मुझे। लेकिन बस इतना चाहती हूँ मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, हम दोनों एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाए। फिर अगर कंफर्म हो तो हम एक दूसरे को डेट कर सकें। ओ, तो तुम उसके साथ डेट पे जाना चाहती हो? यार आई डोंट नो, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी लड़की मिली अपन को। मेरा मतलब उनकी भाषा में बात कर रही हूँ मैं, मतलब ये ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली जिसने मुंह पर मुझे मना कर दिया मेरे साथ फर्स्ट नाइट गुजारने के लिए। तो तुम्हें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि उसने तुम्हें इस चीज़ से मना किया?
नहीं यार, इस चीज़ का मसला नहीं है, लेकिन कल रात जिस तरह उसकी सिस्टर ने, शाज़िया ने मुझसे कहा कि मेरी बहन से दूर रहो, तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो मुझे कह रही दूर रहने के लिए, जब उसने खुद अपनी बहन के साथ धोखा किया। देखो ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें ना मैं कुछ कह सकती ना तुम कुछ कह सकती हो। सीरियसली ये बात भी तो तुमने ठीक कहा, लेकिन यार मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करे, मेरे साथ घूमे फिरे, हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे। और कल जिस तरह उस दिन क्लब में उसने एक लड़के को, उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, मुझे बुरा लगा। आई एम नॉट जेलस यार। तो ये प्यार की निशानी? आई नो 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 वे, प्यार नथिंग यार, प्यार नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर सकती और ना करने की ख्वाहिश है मुझे। बस छोटा सा क्रश है उसके ऊपर, शायद ये क्रश ख़त्म भी हो जाएगा कुछ दिन तक अगर हम एक दूसरे के साथ डेट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, या फिर हम दोनों एक दूसरे के नेचर के नहीं लगते। कहाँ मैं और कहाँ उसकी टपोरी स्टाइल। जैसे मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, मानूर कहाँ तुम, ज़रा सोच समझ के फैसला करना जोया। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने फैसले पे पछताना पड़े। वो लड़की थोड़ी सी अलग नहीं, बहुत ज़्यादा अलग है। उसकी बातें, उसकी बातों का अंदाज सब कुछ अलग है। वो अपने दोस्तों से कुछ छुपाती नहीं है, ये बात याद रखना। नहीं, कुछ चीज़ें कभी कभार छुपानी भी पड़ती हैं। वो ये चीज़ सीख जाएगी, या शायद सीख सीख चुकी है, बस मेरे सामने नहीं करना चाहती। हाँ, हो सकता है ऐसा कि वो तुम्हारे सामने खुद को पेश करके इस तरह बता रही कि वो किस तरह की लड़की है। लेकिन एक बात तो है, बंदी जितनी भी अजीब है, लेकिन उसके फाइट स्किल्स आए, क्या बात कहूँ यार। किस तरह फंचेस मारती है लोगों को, किस तरह से हमारे स्टूडेंटों को दिखा रही है। हाँ, थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ का नज़ारा देखा, थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर बाद में सोचा चलो कोई बात नहीं, फ़न हो रहा था, फ़न कर। लेकिन जब उसने अपनी शर्ट उतारी ना, तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे उसकी बॉडी देखकर क्या फ़ील हुई है। मेरे अंदर बूम्स बम उठने लगे हैं यार। फर्स्ट टाइम मैंने किसी लड़की की बॉडी देखी है, वो भी इस तरह से सेक्सी वे में। हालांकि मैंने देखी है जिन जिन के साथ मैंने नाइट गुजारी है, लेकिन यकीन रखो, मैंने कभी भी रोशनी में किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, अंधेरे में हुई थी। जब भी मैं किसी के साथ सेक्स करती थी, जब भी मैं किसी के साथ इंटीमेट होती थी, तो मैं वो लोग बत्तियाँ मतलब लाइटिंग करना चाहते थे, लेकिन मुझे उस रोशनी में ये सब करना पसंद नहीं था। या ये कहो, मुझे उनकी बॉडी नहीं देखनी थी और ना अपनी बॉडी उन्हें दिखानी थी। आई नो, मैंने कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हुई थी, कई लड़कियों के साथ मैंने सेक्स किया है, लेकिन आज तक किसी लड़की ने भी मुझे नहीं देखा है उस वे में। हम लोगों ने टच किया एक दूसरे को बिना रोशनी के, मतलब लाइटिंग के हम लोगों ने इंटीमेट हुए थे। ऐसा कई दफ़ा हुआ था लड़के के जिनके साथ मैं इंटीमेट होती थी, वो लोग मुझे कहते थे तुम लाइट जलाने क्यों नहीं देती। मैं कहती थी बस मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं जो कुछ करना है मुझे अंधेरे में करना है, रोशनी में मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन ये इस बंदी के साथ मैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसके साथ क्या सेक्स करना चाहती, इंटीमेट होना चाहती, नहीं यार। वो तो चाहती तो बहुत पहले कर लेती, किसी और तरीके से कर लेती, किसी और चीज़ में कर लेती। लेकिन अपन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में खुद नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ यार। जोया, क्या कहूँ तुमसे यार। फ़िलहाल तो रिलैक्स। अच्छा तू अपना बता, तू आजकल मानूर की तरफ कुछ ज़्यादा ही नहीं झुक रही है? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा ही मानूर मानूर कर रही है आजकल? नहीं, वो जितनी भी बुरी दिखती है लेकिन उतनी है नहीं, अच्छी है, अच्छी लड़की लगती है। जिस तरह से मदद करती है, जिस तरह से लोगों की हेल्प करती है, जिस तरह से उसने हमारी इस क्लब को बचाया, मैं हैरान हूँ। अगर वो चाहती मेरी इस क्लब को बंद भी करवा सकती अपनी दुश्मनी को छोड़कर, और किसी और तरीके से अपनी दुश्मनी निभाती मिस्टर जान के साथ, लेकिन फिर भी उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरी कंपनी को ज्वाइन किया, मेरी जो ज्वाइन किया तो किया, और हमारी टीम को एक मैच जिता भी चुकी है। क्या कहना। अब आगे जाकर मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, खुद पर भरोसा है कि अब हमें हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब हमें हार की आंखों में आंखें डालकर कहना है कि हम भी जीत सकते हैं, हमारी टीम भी जीत सकती है। अब हमें वो इंसान मिल चुकी है जिसको टीम को बनाना आता है।
लेकिन एक बात याद रखेंगे कि वो टीम को अगर बना भी सकती है तो टीम को तोड़ भी सकती है। ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए। आयशा कहती, आई नो, मुझे पता है तुम क्यों कहना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे इस क्लब को निशाना बना सकती, कुछ भी कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों यार दिल नहीं मानता। दिल बिल्कुल नहीं मानता। जब वो मेरे सामने वो होती है, कोई काम करती है, तो मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुझे धोखा दे सकती है, मेरे साथ फ्रॉड कर सकती है, मेरे बिज़नेस को तबाह कर सकती है। अभी तक तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं कहूँ कि वो मेरी कंपनी को या मुझे बर्बाद कर सकती है। ये भी ठीक है। चल फिर चलते हैं घर पे, फ्लैट पे चलें। हाँ यार, फ्लैट पे चलती हूँ, मुझे वहाँ नींद मारनी है, थोड़ी सोनी है। क्यों, आज फिर से चोल में तुझे नींद नहीं है? नींद आई, बस अजीब अजीब फीलिंग आ रही थी। क्या सी फीलिंग? कोई कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, बस छोड़ दे। वैसे एक सवाल पूछ सकती हो, तुमने उसे किस क्यों किया? अरे बाबा, नींद नींद में थी, मुझे तो मत छुपा, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बचपन से तुझे जानती हूँ। अब बता। पता नहीं यार, जिस तरह तुम्हें नहीं पता ना, उस तरह मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो, लेकिन एक बात तो है, दोनों दोस्तों ने हम दोनों को पागल करके रखा है। सीरियसली। हाँ, ये बात तो तुमने सच कही है। दोनों दोस्तों ने हम दोनों को वाट लगा के रखा है, और कुछ सुकून से सो भी रही होगी शायद। अरे नहीं, अभी तो यहाँ से गई, सोएगी कैसे? बाबा, रात की बात कर रही हूँ कि सुकून से सोते होंगे रात को, अभी की थोड़ी बात कर रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, गुस्सा तो ना कर। ये कहकर दोनों भी वहाँ से निकल जाते। चौकीदार को सारी चीज़ें समझा के वो वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते फ्लैट की तरफ। जैसे ही फ्लैट आता है तो जोया कहती, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना यार, नींद बहुत आ रही है मुझे, और तुम्हें कोई काम है तो बता दो। नहीं, तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊंगी, फिर 1-2 घंटे बाद उठ जाएंगे, अपना काम करेंगे। तू आज फिर जाएगी चोल में? आपको मुझे जाना है यार। क्यों नहीं जा सकती? अभी तो मेरी ज़िंदगी वही गुजारनी है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो वही गुजारनी है मुझे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सोच रही हूँ कि नया फ्लैट लेंगे, हम वही शिफ्ट हो जाएंगे। ये है, हेलो हेलो हेलो, क्या कह रही है तू? तुझे होश में है या सो कर बोल रही है क्या तू? क्या मतलब, मैंने क्या बोला? तुमने कहा तुम एक नया फ्लैट लोगी और वहाँ पर तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स पुष्पा और मानूर के साथ। और किसके साथ रहूँगी मैं? क्योंकि वो मेरी बीवी है और मैं उनकी बीवी हूँ, तो हम दोनों को साथ ही रहना है ना। सीरियसली? तुम क्या कह रही, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। शी इज़ माई वाइफ, और मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहूँगी तो किसके साथ रहूँगी? और वैसे भी वो छोड़ना नहीं चाहती है पुष्पा आंटी, लेकिन जिस तरह से वो देखभाल करती है ना हमारी, वो बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे पुष्पा के कहने पर अगर पुष्पा आंटी कहेगी तो मानूर उठ जा, तो मानूर उठ जाएगी। पुष्पा कहेगी तो मानूर बैठ जा, तो मानूर बैठ जाएगी यार। आई डोंट नो, उसे अपनी मम्मा से बहुत प्यार है। हालांकि उसकी रियल मॉम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को अपनी दुनिया मानती है, बहुत ज़्यादा मानती है। कई दफ़ा तो मुझे धमकी दे चुकी है कि उसकी वजह से, मेरी वजह से अगर उसकी पुष्पा को कुछ हुआ तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। सीरियसली, मुझे उससे क्या दुश्मनी है उनकी माँ से? मुझे तो बस मानूर की दुश्मनी है, या शायद दुश्मनी नहीं। ये भी तुम्हें इतना सोच सोच के जो तुम बोल रही है कि तुम थोड़ी बात करती हो फिर सोच में चली जाती हो, तो ऐसा लगता है कि तुम मानूर को अपनी दुश्मन भी नहीं मानती हो। ऐसा ही बातें हैं ना? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ये चीज़ हमारे अफोर्ड करने की नहीं है यार, और हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्यार वगैरह तो होती रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अपने इस क्लब पे फोकस करना है। इस क्लब को फिर से नंबर 1 बनाना है। उस जॉन की वजह से मेरी क्लब फिर से 0 पर आ चुका है, लेकिन अब इस 0 को मैं नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। और उसके लिए अगर जिसके साथ भी मुझे मदद की ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद लूँगी, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा दुश्मन तो यानी कि मानूर, उसकी बात कर रही हो? हाँ, उसके अलावा कोई और थोड़ी दुश्मन है मेरी, ये की तो दुश्मन है मेरी। तो दोनों हंसने लगते, तो कहती अच्छा चल तू सो जा, मैं जा रही हूँ, कुछ काम करूँगी, तुझे कुछ चाहिए खाने का तो बता दे। नहीं, मुझे एक गिलास ठंडा सा जूस पिला दे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो अपने काम करने लगती। वही दूसरी तरफ जहाँ शाजिया बैठी थी, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तो वहाँ पर गुस्से में आता है जॉन, मैं तुमसे कल रात से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे फ़ोन को उठा नहीं रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। तुम्हारे फ्लैट तक आया, तुम्हारे फ्लैट में ताला था, वहाँ पर पूछा है, पता लगा कि तुम कल रात से घर नहीं आई हो।
तो कल रात से तुम घर में आई हो लेकिन लेट आई हो, कहाँ थी तुम? चौल गई थी पुष्पा आंटी को देखने के लिए, तो मैंने तुम्हें बताया तो तब पहले भी। तो मेरा एक काम करोगी, अगर अब तुम्हारा वहाँ आना जाना लग रहा है तो कि ये पता लगोगी जोया और मानूर कहाँ कैसे मिले थे, क्योंकि जिस तरह से मुझे पता चला बहुत कम चीज़ें पता चली है। मानूर और जोया के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मानूर और जोया का क्या रिश्ता है? ऑफकोर्स तुम्हें मुझे बताना है, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो, और पार्टनर को अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपने पार्टनर के हर सही और गलत में उसका साथ देना पड़ेगा। ये तुम्हें नहीं पता शायद, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है। नहीं, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है जो तुम कह रहे हो वो भी मुझे पता है, लेकिन वो क्या है ना, मैंने धोखा देना छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। ये कंपनी मेरी और तुम्हारी पार्टनरशिप पर बनी हुई है, तो ईमानदारी करो, तो ईमानदारी से जीतो। क्या ज़रूरत है पता लगाने की जोया और मानूर का क्या रिश्ता है, क्या से कैसे मिले, क्यों मिले, कब मिले? ये चीज़ें पता ना लगाने की ज़रूरत थोड़ी है। अपने काम से काम रखो, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो मानूर के सामने खड़ी हो जाए। वरना तुम जिस तरह हारने ते वो मंजिल देखोगे ना, मैं नहीं चाहती कि तुम हारते हुए मंजिल को देखो अपनी अपनी आंखों से। जब तुम हारोगे तुम्हारा मंजर कैसा होगा वैसी को मत सोचो, बस इतना चाहती हूँ मैं। और आइंदा से मेरे घर में रात को मत आना। जब मैंने तुम्हें मना किया कि रात को तुम्हारा मेरा फ्लैट में आना सही नहीं है तो मत आना। और रही बात तुम्हें इंफॉर्मेशन देने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ना, तो मैं बता दूं, तुम्हें जो पता लगाना है तुम खुद लगाओ, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूँगी। पहले मैंने बहुत कुछ किया है अपने दोस्तों के साथ, अब नहीं कर सकती। और सेकेंड बात, अब मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं इन चीज़ों पर लगाती फिरूँ। सही बात है, मेरे सामने जो है तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। अगर आइंदा से तुमने मेरे पीछे लोगों को भेजा फॉलो करने के लिए तो याद रखो वो तो होंगे, लेकिन तुम मेरे सामने सही सलामत नहीं होगे। जो बात करती हूँ ना मैं तुमसे वो भी बंद कर लूँगी। काम के थ्रू आती हूँ, काम के थ्रू ही जाऊँगी। एक्स्ट्रा बकवास ना तुमसे करूँगी, ना तुम्हारी बकवास सुनना पसंद करूँगी। अब तुम बताओ और कोई काम है या नहीं? तुम जा सकते हो, मुझे अपना काम करने दो। सीरियसली तुम मुझे ये सब कह रही हो? मुझे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को? एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड का मतलब समझते हैं ना, एक्स बॉयफ्रेंड। अभी हम तो सिर्फ पार्टनर हैं। पार्टनर का हक है कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। बिजनेस पार्टनर को ज़रा सही करना, बिजनेस पार्टनर को। शाजिया जान की बात को काटती तो ठीक है, बिजनेस पार्टनर को सपोर्ट करें, तो तुम वो करती क्यों नहीं? देखो, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला सपोर्ट चाहिए तो आई एम दे, मैं करूँगी तुम्हारे साथ काम इस चीज़ पर। लेकिन अगर तुम्हें बेईमानी वाला सपोर्ट चाहिए कि मैं तुम्हें बेईमानी तरह से जीतने में तुम्हारी मदद करूँ, जो पहले कर चुकी है, अब तुम नहीं हो पाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो होगा मेहनत से होगा। अगर तुम्हें फिर भी बेईमानी करनी है एज ए विश, मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। लेकिन इस बार याद रखना, तुम्हारे सामने जोया नहीं मानूर खड़ी है, और मानूर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है तुम अच्छी तरह पता है तुम्हें। इसलिए ज़रा सोच समझ के कदम उठाना उसके ऊपर वार करने से पहले। वही दूसरी तरफ ये कहकर उसे कहती है अब तुम जा सकते हो, तो वो पेट को एक तो उसे गुस्सा बहुत आता है, वो अपना गुस्सा उतारने के लिए दरवाजे को ज़ोर से बंद करती है। तब वहाँ से शाजिया कहती है मेरे ऑफिस के दरवाजे को इतना खस के मत बंद करो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। याद रखना, हर एक चीज़ की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, जो अगर तुम नुकसान तुम्हारी वजह से मुझे हुआ है तो। बाकी तुम समझदार हो। ये कहकर वो उसे जाने का इशारा करती है। जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं, जैसे ही जान अपने गर्लफ्रेंड के एक्स गर्लफ्रेंड के रूम से बाहर निकलते, उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। उसे गुस्सा इतना आ रहा था कि वो लड़की कल तक जो उसके लिए पागल हुआ करती थी, कल तक वो सही गलत के लिए बात नहीं करती थी, उसकी नज़र में सिर्फ मैं सही था। लेकिन अब मैं सही नहीं हूँ, अब मैं गलत हो चुकी हूँ, और मुझे अपनी बेगुनाही, मुझे उसे बर्बाद ही करना है, चाहे इसके लिए कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं छोड़ूंगा नहीं मानूर को। वो क्या समझ रही है कि उसने उस लड़की को सपोर्ट किया, उस लड़की का साथ दिया तो वो सब कुछ संभाल लेगी? नहीं, मेरा भी नाम जान है, और मैं उसे पेंतरे आजमाऊंगा ना कि इससे सॉल्व करने में उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मानूर तुम फिर से वापस आ गए, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें जो करना था करती, लेकिन तुम रिंग पर वापस ना उतरती।
और अब तुम उतर रही हो तो उस लड़की की वजह से। नाम क्या है? ज़ोया, मिस ज़ोया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसके साथ भी मेरा बहुत पुराना हिसाब किताब है, इतनी जल्दी तो मैं छोड़ नहीं सकती उसे। अब देखता हूँ कि क्या होता है। वो अपने अपने मैनेजर को इशारा करती है, अभी फाइटिंग कब तक है सर? 2-3 दिन बाद। और कहाँ पर है वो सर? हाँ कहाँ पर है? तो एक जगह पर नाम बताती। तो कह रही इस दफ़ा यहाँ क्यों फाइटिंग रखी गई है? और सर पता नहीं, शायद सिक्योरिटी की वजह से, तो हमें वहाँ जाने, कल के लिए हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, और पता लगो इस बार वो मैदान में किसे उतारने वाली है। सर अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने अपने उन जजों के सामने एक फ़ैसला किया कि जब ये रिंग में जो भी आएगा वहीं पर फाइनल ही उनका नाम लिया जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग नहीं रखा जाएगा, मतलब पहले से बताया नहीं जाएगा। इस तरह की चीज़ें की है मानूर ने। शिट, तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं? हमारी कोई बंदी वहाँ पर है जो हर चीज़ के बारे में पता है? नहीं सर, फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मानूर आ चुकी है और मानूर की नज़र चारों तरफ घूमती है। और थोड़ा सा हमें सावधानी से काम करना चाहिए, ना कि अपना नुकसान करना चाहिए। इस वक्त आप गुस्से में हैं, गुस्से में आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हो, लेकिन याद रखिएगा गुस्सा ख़राब चीज़ होती है। ज़रा सोच समझ के काम कीजिएगा, सोच समझ के बिज़नेस चलाइएगा। ऐसा ना हो आपके हाथ में बिज़नेस तो हो, लेकिन उसके चलाने के लिए आपके पास 1 रुपया भी ना हो। तो ज़रा सोच समझ के काम कीजिए सर। एक हार हो चुकी है हमारी, अगर बार बार हारते रहे ना तो जो लोग हमें फाइनेंस कर रहे थे, जो लोग हमारे साथ कंपनी थ्रू करना चाहते, वो लोग पीछे हट जाएंगे। ज़रा गुस्से को कंट्रोल रखिएगा प्लीज़ सर, प्लीज़। ये कहकर उसका मैनेजर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ आयशा और जोया फ्लैट में थी, फ्लैट में बातें करते करते जोया तो सो ही जाती है और आयशा से देखकर तो वो भी चली जाती है अपने रूम में, थोड़ी देर के लिए आराम करती है। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है तो उसके चेहरे, उसकी नज़रों में एक चेहरा आता है। वो चेहरा किसी और का नहीं था, उज़ैफ़ा का था। तो वो उठ के बैठ जाती, कहती यार क्या मुसीबत है, अब तुम मुझे सोने भी नहीं दोगी क्या? अब मेरी नींद भी चुराने आओगी सीरियसली? तो फिर से आंखें बंद करती, तभी फिर से उसकी नज़रों के सामने वही आ जाती है, उसकी मोहब्बत। मोहब्बत तो खैर नहीं कह सकती, बकुल उसके क्रश। लाइक